वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं हूं माहिर रिसर्च स्कॉलर जामिया मिल्लत इस्लामिया न्यू दिल्ली इंडिया से। सबसे पहले आप तमाम हजरात को बहुत बहुत बकरीद मुबारक, बहुत बहुत ईद उल अज़हा मुबारक। और अभी आज हम लोग जो हैं इस फेस्टिवल को जो है फेस्टिवल ऑफ सेक्रीफाइस यानी क़ुरबानी का जो मज़हब भी कहा जाता है। एक बार फ्रेंड्स बहुत गौर तलब है, आज हम लोग कुछ मुद्दों पे बात करेंगे और साथ में देखिए खस्सी जो है, खस्सी हमारे प्रॉफिट और बहुत सारे प्रॉफिट ने भी खस्सी को ख़ुद अपने हाथों से जो है वो चराया करते थे, इसको खिलाया करते थे। एक बहुत ही खूबसूरत जानवर है ये जो बकरा है, बहुत ही खूबसूरत है और प्यार से खिलाइए तो फिर ये खाता भी है। आप देखिए तुम खिला रहे हो कि नहीं खिला रहे हो, और उसको अकेला क्यों छोड़ दिए एक को। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, ये देखिए किधर जा रहे हैं सब, इधर जाओ, इधर लेके आओ ना। कहाँ जा रहे हो, गेट बंद करवाए हैं उधर मत नहीं जाने के लिए। करीब से चलो आओ खाओ, अच्छे से खिलाओ तो प्यार से। ओफो अरे खस्सी खाओ भाई खाओ, बहुत परेशान करता है। आमतौर से खस्सी को खिलाइए, आसान नहीं है खस्सी चराना। तुम्हारे पास नहीं है क्या, पत्ता नहीं है? थोड़ा सा दूर दूर खड़े हो, एकदम सटे हुए हो मेरे। हाँ यहीं पे खड़े हो, तो टहलते रहो। चलो तो फ्रेंड्स आज हम लोग बात करेंगे कुछ अहम मुद्दों पे कि जैसा कि कई बार ये आवाज़ उठाई जाती है कि क्या कुर्बानी करना बहुत ज़रूरी है, ये लोग खस्सी को ही कुर्बान क्यों करते हैं, उसके बदले में कुछ और क्यों नहीं करते हैं। कोई कहता है केक काटिए, कोई कहता है बिस्किट काटिए, कोई कहता है चॉकलेट खाइए, और अपने अपने जिसके जो फ़लसफ़ा है। तो गौर तलब बात ये है फ्रेंड्स कि हर मज़हब में लगभग सारे मज़हब में कुर्बानी का जो है निज़ाम रखा गया है। कहीं पे इसको कोई नाम दिया गया है, कहीं पे इसको कोई नाम दिया गया है। जो कुर्बानी का वाक़या है इसमें आप सबको पता होगा कि किस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हैं वो अपने ख्वाब में देखते हैं कि उन्होंने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया है, और फिर इस ख्वाब को अल्लाह का हुक्म समझकर वो हकीकत में सही में अपने बेटे को लेके जाते हैं कुर्बानी के लिए, जिनका नाम था इस्माईल अलैहिस्सलाम, जो वो भी नबी हैं। जब वो रास्ते में जा रहे होते हैं तो फिर 3 मरतबा ऐसा मुकाम है जहाँ पे शैतान उनको बहकाता है कि आप ये क्या करने जा रहे हैं, इतने सालों बाद आपको एक बेटा हुआ है, आप उसको कुर्बान करने जा रहे हैं, और उनको गुमराह करने की कोशिश करता है। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ पे कंकड़ उठाते हैं, उठा के उस शैतान को मारते हैं, और अल्लाह को ये सुन्नत इतना पसंद आया कि आज भी मुसलमान हज के मौके पे 3 जगह जो है शैतान को कंकड़ मारते हैं। वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत ही है जिसको हम मुसलमान अदा करते हैं। तो जब वो कुर्बानी के लिए जा रहे होते हैं और कुर्बान अपने बेटे से कहते हैं, ए बेटे तुम क्या कहते हो, उनका बेटा भी वैसे ही नेक और जज्बा रखने वाला, उसने कहा कि अब्बा जान की जैसा कि मतलब आपने अगर ये देखा है तो बेशक आप फ़िक्र मत कीजिए, आप मुझे अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दीजिए, मुझे कोई गम नहीं। आप अपने चाकू को तेज़ कर लीजिए ताकि कहीं बाप और बेटे की मोहब्बत जो है वो हमारे बीच में खलल ना पैदा हो। और इस तरीके से फिर वो जाते हैं कुर्बानी के लिए, अपने बेटे को लिटाते हैं। और ये एक तरह की आजमाइश थी अल्लाह की तरफ से, जो फिर बाद में अल्लाह ताला ने उनके बेटे की जगह पे एक दुम्बे को खड़ा कर दिया, दुम्बे को लिटा दिया, और फिर वो दुम्बा इसी तरह का होता है, थोड़ा सा अलग तरह का मुख्तलिफ जानवर है जो भेड़ की तरह होता है, उसको लिटा दिया और फिर उसको कुर्बान किया गया।
تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے جس کو آج بھی حج میں ہم مسلمان ادا کرتے ہیں۔ تو فرینڈز، اسلام میں 2 طرح کی عید ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ آج ہم جس کی بات کر رہے ہیں وہ ہے عید الاضحیٰ۔ جب بھی اس فیسٹیول کو بقرعید نام سے بھی جانا جاتا ہے، جب بھی اس فیسٹیول کا ذکر آتا ہے تو ہمارے ذہن میں آتا ہے قربانی۔ وہ قربانی چاہے خصی بکرے کی ہو، دمبا، بھیڑ یا پھر اونٹ وغیرہ کیا ہو، لیکن یہ قربانی کوئی عام قربانی نہیں ہے، بلکہ اس قربانی کے ساتھ ایک ہسٹوریکل ایونٹ بھی جڑا ہوا ہے، ایک تاریخی واقعہ بھی جڑا ہوا ہے۔ یقیناً یہ قربانی کوئی عام قربانی نہیں، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو دوبارہ زندہ کرتی ہے جو آج سے کئی سو سال پہلے ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا۔ جیسا کہ وہ واقعہ آپ سب کو یاد ہوگا کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا عزم کیا اور پھر اس کے اوپر چاقو چلایا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے کو بچا لیا اور اس کی جگہ پہ ایک دمبے کو لٹا دیا۔ آج بھی اس قربانی کو یاد کرتے ہوئے کہ ابراہیم علیہ السلام کیسے ہر ٹرائلز کو، ہر ٹیسٹ کو کیسے اللہ کے سامنے پاس کیے، کیسے اس پہ کھڑے اترے اور ہم سے کیا چاہا جا رہا ہے۔ سجدہ سجدہ آپ سب کا بکری آئے گا تو اس کو پتہ کھلائیے تو اور اچھے سے کھلائیے۔ بچے ہر کسی کو محبوب ہوتے ہیں، اور خاص کر کے وہ اگر اپنا ہی خون ہو تو پھر پوچھنا کیا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام ایک ایسے ہی بیٹے ہیں جو 90 سال کی عمر میں ابراہیم علیہ السلام کو عطا ہوا، یعنی کہ ایک لمبا عرصہ گزارنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اسماعیل علیہ السلام سے نوازا۔ اس کے باوجود ایک خواب کی تعبیر دیکھ کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا۔ فرینڈز، آج کیا لیسن ہم اس سے سیکھ سکتے ہیں؟ واٹ لیسنس وی کین لرن ناؤ؟ یہ بات امپورٹنٹ ہے اور ہمیں جاننا چاہیے۔ فرینڈز، اگر آپ والدین بن چکے ہیں، اگر آپ پیرنٹس ہیں، تو پھر اپنے بچوں کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کو ضرور شیئر کیجیے۔ ان کے ساتھ کیا کیا چیلنجز تھے، کس طرح کے حالات تھے، کیسا ان کا ٹیسٹ ہوا اور اس آزمائش میں کیسے وہ پاس ہوئے، اس کا ذکر ضرور اپنے بچوں کے ساتھ کریے۔ اب ہم بات کرتے ہیں 3 امپورٹنٹ لیسنز کا جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہم سیکھتے ہیں۔ The first and the foremost is that سب سے پہلا اور امپورٹنٹ لیسن یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو اس زمانے کی برائی تھی، جو اس زمانے کی خرابی تھی، اس کا اپوز کیا، اس کی خلاف ورزی کی۔ خواہ لوگوں نے ان کی کھلیاں اڑایا، ان کے اوپر ہنسے، طنز مارے، اس کے باوجود وہ اپنے سوسائٹی کے نارمز کے خلاف گئے، جو برائیاں تھی، جو سوسائٹی تھی جو برائی کے اوپر بیسڈ تھی، آئیڈل ورشپنگ کے اوپر بیسڈ تھی، وہاں پہ بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، خود بنایا جاتا تھا اور خود ان کی عبادت کی جاتی تھی، اور ایک اللہ کی خلاف ورزی ہوتی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا کہ خدا ایک ہے، برحق ہے، وہ ایسا ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ کو ہے، اس کو کوئی بنایا نہیں ہے، اس نے سب کو بنایا ہے۔ He is the creator of the universe and nobody has created him. والجلال المتصدق بالحسن والجمال والذي خالق جميع الشيء والأمر بيده مفاتيح الدهر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد سبحان من أوجب صلاة العيد على كافة المؤمنين من الكائنات وحرم عليه
जो दूसरा इंपॉर्टेंट लेसन इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से हम सीखते हैं वो ये कि कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, नेवर लूज होप। कभी भी अल्लाह के ऊपर आपका एतमाद कमजोर ना हो, अल्लाह के ऊपर यकीन रखें, अल्लाह ताला आपको कभी जाया नहीं करेगा। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनको ख्वाब के जरिए से ये हुक्म दिया गया है कि अपने बेटे को ज़बह कर दे, हालांकि वो बेहद अजीज था, बहुत ही ज्यादा कीमती था, दिल के बेहद करीब था, नूरे नजर था, लख्ते जिगर था, इसके बावजूद अल्लाह के हुक्म की ताबेदारी करने के लिए वो इतनी अजीज चीज को, इतनी अहम चीज को भी कुर्बान करने पे राजी हो गया। वो अल्लाह की रहमत से मायूस हरगिज न हुए और अल्लाह ताला ने उनके इस साबित कदमी पे, उनके इस बंदगी पे अल्लाह ताला ने उनके बेटे की भी हिफाजत की और उनकी भी हिफाजत की, और ये एक तरह की आजमाइश थी जिसको इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बखूबी पास किया। वो अल्लाह से मायूस नहीं हुए, ये ख्वाब देख के वो अल्लाह से कंप्लेन नहीं किए, इस सैक्रिफाइस के बारे में, इस कुर्बानी के बारे में सोच के वो अल्लाह से शिकायत नहीं किए कि ए खुदा, ए रब्बुल आलमीन, ये कैसा फरमान है, ये कैसा हुक्म है जहां पे मुझे ही अपने बेटे की कुर्बानी देने जाना पड़ रहा है, कैसे मैं इस चीज की इताअत करूं। कोई कंप्लेन उन्होंने नहीं किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उन्हें जाया नहीं किया। और आज भी हजारों लाखों मुसलमान हज के दौरान इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस सुन्नत को जिंदा करते हैं, जैसा कि हमारे नबी खुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सुन्नत को जिंदा किया। जो तीसरा अहम और अजीम लेसन इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से हम सीखते हैं वो ये है कि ट्रस्ट ऑन अल्लाह, हर हाल में अल्लाह के ऊपर यकीन करना, अल्लाह के ऊपर भरोसा करना, अल्लाह के ऊपर एतमाद करना कि किसी भी हाल में अल्लाह ताला आपको ज़ाया नहीं करेंगे। वो वाक़या आप तमाम हजरात को ज़रूर याद होगा कि किस तरीके से इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने आग के शोलों में फेंका। उस भड़कती और दहकती हुई आग में जहां पे इस कदर जलन और इस कदर गर्मी था कि कोई परिंदा भी अगर उसके ऊपर से उड़ जाए तो वो जल के उसमें बिल्कुल राख हो जाता। ऐसे आग में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दूर से फेंका गया और इतना जबरदस्त ये वाकया था कि खुद फरिश्ते जो थे वो घबरा गए और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आके पूछे कि अगर आप इजाजत दे तो मैं हवा के जरिए से इस आग को बुझा दूं, आप इजाजत दे तो मैं बारिश के जरिए से इस आग को बुझा दे। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वहां पे जो जवाब है वो वाकई में ये बताता है कि कितना एतमाद था उनको अल्लाह पे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों से कहा, क्या तुम्हें अल्लाह ने भेजा है? तो फरिश्तों ने जवाब दिया, नहीं, हम अपने मर्जी से आए हैं। तो फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे तुम्हारी भी जरूरत नहीं, अल्लाहु अकबर, मुझे तुम्हारी भी जरूरत नहीं, मेरा अल्लाह काफी। जो मुसीबत है, जो ये जलन है, जो ये आजमाइश है जिसमें मुझे आज डाला जा रहा है, इससे बचाने वाली जात अल्लाह की है और वो काफी है। फरिश्ते भी खामोश हो गए और बेशक अल्लाह ताला ने उस आग में भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हिफाजत की। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम का खुद का कहना है कि जो 40 रोज वो उस आग में गुजारे वो इतना बेहतरीन दिन थे जिंदगी के जैसा कि उन्होंने पहले कहीं कभी नहीं गुजारा। वो आग जो है अल्लाह के हुक्म से सलामती के साथ ठंडी हो गई इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे। तो फ्रेंड्स, चाहे हालात कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, चाहे आप कितने भी बड़े तकलीफ में क्यों ना हो,
اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہوئیے، اللہ کے اوپر پورا اعتماد رکھیے، انشاءاللہ اس مصیبت سے آپ کو اللہ تعالیٰ ضرور نکالیں گے۔ آپ کا یقین مضبوط ہونا چاہیے۔